समानता काशी विद्युत सभा के अध्यक्ष थे, कौन नहीं उनका नाम जानता है। आज भी उनका नाम ले लें तो काशी में सबसे बड़े विद्वान के कंठ सूख जाते हैं, प्यास लग जाती है। जिसको देखते थे वो बोलना चाहिए राम और मुझसे और कुछ निकलता। इतने प्रचंड पंडित न्याय दर्शन के पंडित बद्रीनाथ शुक्ल जी महाराज, अद्भुत पांडित। वो जो काशी की सभा में बैठते थे तो जिस विद्वान को देख लेते थे वो श्लोक भूल जाता था, श्लोक भूल जाता था और मैं क्या बोलने वाला था सब भूल जाता था। इतना प्रभाव उनका विशाल व्यक्तित्व था। रावण जिस मंत्री को ऐसे देखता है उसकी वाणी लड़खड़ाने लग जाती है। ऐसा भीषण प्रताप है रावण का। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, न चक्रुषु सभासदो नापि जलपुरुच्चैहि, एकदम शांत रावण की सभा का जो वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने, एकदम अनुशासित सभा है, कोई बोलता नहीं, ऐसा अनुशासन। और उसी सिंहासन पर रावण बैठा है। विभीषण जी महाराज वहां भी आ गया और विभीषण जी ने कहा, हीरा कृष्ण एक बार पुनः विचार कर लीजिए। सेनापति प्रहस्त से कहा, बानर रक्षा में चारों ओर बानर से रक्षा हो लंका की, इसलिए चारों ओर राक्षसों को नियुक्त कर दो। आप सब हमारे मंत्री हैं, प्रिय और अप्रिय काल में, संकट काल में आपके मत का हम विचार करेंगे। महापार्श्व ने कहा, एक बात बताइए महाराज, आप जानकी को बलपूर्वक प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? तो रावण ने कहा, प्राप्त तो कर लेते। उसने कहा कि आप तो स्वयं ईश्वर है, क्यों नहीं जानकी को प्राप्त कर लेते? रावण ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, एक बार कुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ने हमें अभिशप्त कर दिया और कुंजिकस्थला के श्राप के कारण बलपूर्वक, अनिच्छापूर्वक किसी स्त्री का प्रदर्शन मेरे द्वारा होगा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। इसी डर के कारण जान करके भी, इच्छा रहने पर भी जानकी का प्रदर्शन मैं नहीं करता, ऐसा रावण ने कहा। अद्य प्रवृत्ति लामन्याम बलान नारीम गमिष्यति तदापि तथा मूर्धा भविष्यति न संशयः। ऐसा श्राप मुझको मिला था और उसी श्राप के कारण मैं जानकी का प्रदर्शन नहीं कर रहा। कुंभकर्ण ने गर्जन किया, कहा भाई साहब, रावण के इस वाक्य को सुन करके, कुंभकर्ण के इस वचन को सुन करके विभीषण जी महाराज ने कहा, सीता रूपी विषधर का वर्णन करके आप कल्याण चाहते हैं। राम के बाण के प्रहार को कौन सहेगा आप लोगों में? मेरा बाप नाम तो बताइए। यावन्न जन्नम तिश्राम शिवानाः समीरिता राक्षसपुंगवानां वज्रोपमा वायु समान वेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। विभीषण जी ने कहा, भगवान राम के बाण आवे और हम सबों के मस्तक का छेदन करें, उससे पहले उचित है कि आदर के साथ जानकी जी को उनके चरणों में समर्पित किया जाए। तब इतना सुनते ही इंद्रजीत मेघनाद बहुत नाराज हुआ। कहा, ये विभीषण हमारे खानदान का तो लगता ही नहीं, तो इसमें कोई कलंक ही नहीं है, राक्षस का कोई संस्कार ही नहीं है, नामर्थ जैसा लगता है। ऐसा साफ इंद्रजीत ने कहा, सोहम सुरारामपि दर्पहंता व्यक्तित्वमानामपि शोककर्ता। चाचा जी, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं इंद्रजीत हूँ, मेरे नाम के अर्थ का विचार करिए। इंद्र को जीत करके मैं आया हूँ, जो देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं। पता नहीं मनुष्य की भाषा में आप क्यों बोलते हैं। यहां तक ने बता दिया
कि ऐसे चाचा ये बद कर्मी जो थे। विभीषण जी ने कहा मेघनाथ पहले तो तुम बद करने के योग्य हो सभा में इस प्रकार बोलने के कारण, और तुम्हें जो बुला करके सभा में लाया है वह भी बद करने योग्य है। श्लोक सुन लीजिए। तमेव बध्यश्च सुधर्मश्च सचापि बध्यः यदिहान त्वाम। पहले तुम मूर्ख बहुत हो। विभीषण जी ने कहा तुम बहुत मूर्ख हो, उस पर तुम प्रगल्भ हो, और विनय विनम्रता तो तुम्हारे संस्कार में ही नहीं है, तुम बचपन से ही बहुत बिगड़े हो। विभीषण जी महाराज ने कहा मेघनाथ को डांटते, तीक्ष्ण स्वभाव हो, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, अत्यंत दुष्कृत हो तुम, मूर्ख स्वभाव अत्यंत सुदुर्मतिश्च त्वमन्द इंद्रजित बालतया प्रवीशी। बच्चों के समान बात करते हो हमारे सामने। को ब्रह्मदंड प्रतिम प्रकाशान अर्चिष्मतः कालनिकाश रूपान सहित मानान यमदंड कल्पान समक्षमुक्तान विराघवेन। जो भगवान रघुनंदन ब्रह्मदंड के समान प्रतापी बाण का प्रक्षेप करने लग जाएंगे तो कौन सहेगा प्रताप? तुम्हारी छाती सहेगी? विभीषण जी महाराज ने ऐसे कहा है मुखर होकर के रावण की सभा में। अंतिम में रावण वहीं बैठा था। रावण ने कहा सांप के साथ रहना ठीक नहीं है। जाति के लोग ही जाति का विनाश करते हैं। जाति के उत्कर्ष को अपने स्वयं लोग सहन नहीं करते। और यहां तक कह दिया त्वाम कुलपांशन। अरे विभीषण हमारे कुल के अत्यंत निकृष्ट धिक्कार है तुमको। अब विभीषण जी महाराज से सहन नहीं हुआ। तब विभीषण जी महाराज ने कठोर निर्णय लिया। इत्युक्तः पुरुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः उत्पपात गदा पाणिः चतुर्भिः सह राक्षसैः। 4 राक्षस प्रघस पणस इत्यादि नाम के 4 राक्षसों के साथ, तुलसीदास जी के शब्दों में सचिव के साथ विभीषण जी महाराज गदा लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गए। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। और आकाश में जाकर के विभीषण जी ने रावण से कहा सप्तम भ्रांतों से, ये राक्षसेंद्र ये मेरे अग्रज भ्राता आप भ्रांत हैं। आपको जो मन में आवे हमें बोलिए। आप ज्येष्ठ हैं, मान्य हैं, पिता के समान हैं, लेकिन आप में एक ही कमी है, न तो धर्म पथे स्थित, धर्म पथ पर आप आरूढ़ ही नहीं। विभीषण जी ने कहा हे रावण सुलभा पुरुषाराधन सततम प्रियवादिनः। मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों की कमी नहीं है संसार में, लेकिन जो अप्रिय बोलते हैं लेकिन पथ्य बोलते हैं, ऐसे बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। और उसको सुन करके तदनुरूप आचरण करने वाले तो उससे भी कम होते हैं। सुलभा पुरुष आराधन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कोई बात नहीं, आपने हमें जो कुछ कहा और हमने जो प्रेम के कारण आपसे जो कुछ कहा हमें माफ कर दीजिए। गुरुत्वा आपको गुरु समझ करके, गुरु का मतलब गुरु जी ही नहीं, अपने से जो बड़े हैं सब गुरु हैं। पिता गुरु होते हैं, बड़े भाई गुरु होते हैं। गुरु होने के कारण, मेरे श्रेष्ठ होने के कारण आपके कल्याण की भावना से मैंने जो कुछ कहा, यदि वो बात आपको अच्छी न लगी हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। आत्मान समथा रक्षपुरीं च मां राक्षसाम। अपनी रक्षा कर लीजिएगा, इस लंका की रक्षा कर लीजिएगा राक्षसों के साथ। स्वस्तितेस्तु भविष्यामि, आपका कल्याण हो, मैं जा रहा हूँ। सुखी भव मया विना। विभीषण जी का अंतिम शब्द है, बहुत व्यंग से भरा हुआ है। यदि मेरे बिना आप सुखी रह सकते हैं तो आप सुखी रहिए।
यदि केवल विभीषण का परित्याग करने से आपको सुख मिलता है तो भगवान आपको सुख प्रदान करे। सुखी भव मया विना, वाल्मीकि रामायण के श्लोक। थोड़ा विचार करते हैं, अभी भी समाज में जो अपने लोगों से फूट करके कहीं चला जाता है, लोग निंदित शब्द के रूप में उनके लिए विभीषण शब्द का प्रयोग करें। यही वो विभीषण है जो लंका में आग लगवा दी, यही विभीषण है जो अपने भाई को मरवा दिया। क्या विभीषण जी का ऐसा ही व्यक्तित्व है? जैसे समाज में जो झगड़ा लगवा देता है वो नारद है, ऐसा बोलते हैं। क्या नारद जी केवल झगड़ा ही लगाते हैं? क्या नारद जी का व्यक्तित्व इसी समता के लायक है? नारद जी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में नारद जी भगवान के अवतार हैं और रामायण में से निवेदन है। जब नारद मोह का प्रसंग बताया जाए तो बेहोश मत हो जाना। नारद जी का यह जो चरित्र है, जो विश्व मोहिनी का दर्शन होना, मुग्ध हो जाना, बाण के जैसा मुख भगवान के द्वारा दिया जाना, ये सब केवल एक ही वस्तु को प्रमाणित करने के लिए है कि भगवान की माया को, भगवान की कृपा आश्रय के बिना जीता नहीं जा सकता। केवल इसी अर्थ के प्रतिपादन में पूरे प्रसंग का तात्पर्य। अन्यथा नारद जी जिसको छू दें वो माया को पार कर जाएगा। नारद जी को माया छू नहीं सकती है, वैसे जैसे सूर्य नारायण को अंधकार नहीं छू सकता। सूर्य नारायण के लिए लोग कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान आप अंधकार को मिटाते हैं, दूर कर देते हैं। सूर्य नारायण तो कहते हैं अंधकार कैसा होता है, हमने तो देखा ही नहीं। सूर्य नारायण कहते हैं अंधकार होता कैसा है, हमने तो अभी तक देखा ही नहीं। सूर्य के पास अंधकार जा सकता है? नारद जी के पास अविद्या अज्ञान माया जा नहीं सकती है। हाँ, जगत को उपदेश देने के लिए, भगवान की माया की प्रबलता को समझाने के लिए भगवान स्वयं ऐसा अभिनय करते हैं जैसे मेरी माया अत्यंत प्रबल है, देखो देखो मैं ही मोहित हो गए। तो विभीषण जी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जैसा हम लोग प्रमाणित करते हैं, समाज में निरूपित करते हैं। किसी ने थोड़े अपने आपस में फूट करके किसी को कोई बात बता दी, देखो देखो ये विभीषण हो गया। ऐसा नहीं। विभीषण जी अच्छा थोड़ा विचार कर रहे हैं, क्यों विभीषण जी ऐसे क्यों नहीं है? रावण विभीषण जी का बड़ा भाई प्रतिपालन करता था, विभीषण जी महाराज का रक्षण करता था। विभीषण जी महाराज वैष्णव के समान तिलक कंठी आपने देखा नहीं? राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णन में जाए, राम आयु अंकित गृह शोभा वर्णन में जाए, धनुष्मान तिलक छापा, क्या रावण की अनुकूलता के बिना ही लगाते थे? इस रावण के डर से इंद्रादि देवता थर थर कांपते थे और विभीषण जी तिलक छापा धनुष्मान दिखाते थे कि रावण की कृपा के बिना ही। एक रामायण बता रहे, बड़ी हंसी मजाक की बात बता रहे कि एक बार विभीषण जी से रावण ने पूछा, अरे विभीषण तू राम राम करते हो, क्या चक्कर है? विभीषण जी ने कहा, भाई साहब मैं राम राम थोड़ी करता, वो आपका ही नाम लेता। आपका नाम रावण है तो उससे हमने राग ले लिया, अब भाभी जी का नाम मंदोदरी है उससे मोह ले लिया। ऐसी कच्ची बातें करके समाज को प्रसन्न करते हैं। क्या दे देंगे समाज वाले? तो जो बड़ा भाई है जिसने प्रतिपालन किया है उसका विरोध क्या उचित है? चलिए विरोध कर दिया, बात नहीं मानी, इसलिए इस संकट काल में, युद्ध के काल में चलो विरोध किया, विरोध ही नहीं किया, जाकर के शत्रु के यहां जाके मिल गए। चलो शत्रु के यहां मिल गए, कोई बात नहीं, मिल ही नहीं गए। मैं
उसके साथ होकर के अपने भाई से युद्ध किया। चलो इतना ही नहीं, विभीषण जी महाराज ने रावण के मरने का उपाय बता दिया, भाई के मरने का। समाज की दृष्टि से ये ठीक है? एकदम ठीक। शास्त्र क्या कहते हैं? पूछते हैं शास्त्र से, गुरु रप्यवनित्तस्य कार्याकार्यमदावतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम् परित्यागो विधीयते। अपना गुरु भी यदि उत्पथगामी हो जाए, गुरु रप्यवनित्तस्य संसार में आसक्त हो जाए, कार्य अकार्य का विवेक जब उसका नष्ट हो जाए और जब उत्पथगामी होने लग जाए, परित्यागो विधीयते। अभी रामायण जी महाराज जाके पीएन राम विधेय की व्याख्या कर रहे थे, तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु उदाहरण देकर समझा रहे, किसी का भी परित्याग किया जा सकता है भगवान के लिए, वो माँ हो कि बाप हो कि बेटा हो कि बेटी हो कि पत्नी हो कि पत्नी हो। जिस समय वैराग्य हो जाए उसी क्षण किसी का भी परित्याग किया जा सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये माताएं जो है, हम गीले में सोए तुमको सूखे में सुलाए, ये बोल बोल करके धौंस देती, और पढ़े लिखे लोग कहते माँ के ऋण से उऋण कैसे होंगे। किसी का भी परित्याग किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं मम्मी महारानी जो है, ऐसा मातु पिता स्वार्थ रत एहु। ये जो बड़ी निष्ठा से बेटा को पढ़ा रही है, क्या लगता है भगवान की भक्ति कर रही है? हम कई माताओं से मिले, माता जी क्या हुआ? महाराज जी बेटा पहले बात मानता था, जब से ब्याह किए ना हाथ से निकल गए। इसी दिन के लिए गीला में सुखा में सोए और गीला में सुखाए। अब करेगा क्या? धक्का रहा। अरे जब जनित त्यागी हो, वैरागी हो, परोपकार में आपका जीवन है, परमार्थ के लिए जीवन जी रहे हो, और फिर माता जी कहती दिल्ली गया भेजता नहीं है कुछ। ये मम्मी महारानी की दया और ये करुणा और ये गीला सुखा, गीला में सोया सुखा में सुलाए। हम आए दिन मिलते हरी बात। माता जी क्यों दुखी हैं? 4 महीना हो गए कुछ नहीं भेजा। तुलसीदास जी पहले जानते थे ये तुम्हें माता पिता तुम्हें क्या है। मात पिता सारथ रथ एव। तुलसीदास जी कहते संसार में निस्वार्थ प्रेम केवल 2 करते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम और तुम्हारी सेवक। गुणनंदन, एक तो आप कृपा करते हैं, इसमें कोई कामना नहीं होती, और ये आपके सेवक जो संत जन होते हैं, ये जो करुणा करते हैं तो निष्कपट भाव से करते हैं। और ये मम्मी दादा बेबी सब उसी लाइन में, सब जीवन में स्वार्थ। मैं प्राय तुलसीदास जी की पंक्ति को दोहराता कि हे जाने कृपा सिंधु, है जान चरणन चितलायो, है जान चरणन चितलायो, नाहि न आन अकारण कोहित तुम समान, पुराण श्रुति गायो, यह जान चरणन चितलायो। मेरा काफी है। होरी खेलत नंदलाल बिरज में, मेरा काफी है। यह जान चरणन चितलायो। तुलसीदास जी राम जी से कहते हैं, भगवान
मैंने बहुत विचार करके आपके चरण कमल से स्नेह किया। हमने सभी देवताओं को तौल तौल करके देखा है। माता पिता, ये माता पिता, जब जब मैंने जन्म लिया तो कोई माँ मिली, कोई पिता मिले, लेकिन काहू नहीं हरि भजन सिखाया। सबने IAS IPS बनाने के चक्कर में बेटा पैसा कमाएगा,